So today we will see data models. ठीक है, आज का जो टॉपिक है डेटा मॉडल्स, और ये एग्जाम में आपके आएगा ही आएगा क्योंकि आप लोगों का सिलेबस चेंज हो गया है। आप लोगों का जो नया सिलेबस है उसमें डेटा मॉडल्स जो हैं, सारे डेटा मॉडल्स के नाम अलग से लिखे गए हैं। तो एक क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज अ डेटा मॉडल? अ डेटा मॉडल्स आर द टूल्स एंड टेक्निक्स for describing data, their relationships, their semantics, that means the meaning of the data, क्या meaning वो display कर रहा है, और data constraints means the rules and regulations that are defined for the data. ठीक है, so data model is a collection of tools for describing data, their relationships, that means क्या रिलेशनशिप है उनमें, देयर सिमेंटिक्स मींस मीनिंग ऑफ द डेटा, क्या इंफॉर्मेशन पोर्ट्रे हो रही है उस डेटा से, ठीक है, एंड लास्ट वन इज द डेटा कंस्ट्रेंट्स मींस क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है उसमें डिफाइन किए गए हैं। सो बेस्ड ऑन दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल्स। फर्स्ट वन इज रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल, सेकंड वन इज ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल। क्लियर है, वन बाय वन देखते हैं। So in record-based data model, the database is organized in fixed format records of several types. ये रे मतलब record-based data model में क्या होगा कि जो record का format होगा वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, ठीक है, और उनकी लेंथ भी जो रहेगी वो क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, ठीक है। So a fixed number of fields, मतलब कितने attributes रखने हैं हमें, ठीक है, कितने column names रखने हैं या कितने particular data हमें contain करने हैं, उनको हम बोलते हैं fields, ठीक है। तो फिक्स नंबर ऑफ फील्ड्स आर डिफाइंड इन ईच रिकॉर्ड टाइप, ठीक है, मतलब हर रिकॉर्ड के लिए हमें क्या करना है, फिक्स नंबर ऑफ फील्ड्स डिफाइन करने हैं, और उन फील्ड्स का जो लेंथ रहेगा वो भी क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, ठीक है। सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल्स। फर्स्ट इज हायरार्किकल मॉडल, सेकंड वन इज नेटवर्क मॉडल, थर्ड वन इज रिलेशनल डेटा मॉडल। दिस इज द ओल्डेस्ट डेटा मॉडल। क्लियर है, हायरार्किकल मॉडल्स आर द oldest data model or one of the first data model in the database management system. So देखते हैं, first one is hierarchical model. So in the hierarchical model, data is represented by collection of records. Relationship among that data are represented by links or pointers. In this data model, tree data structure is used. So hierarchical data model means we have to use some hierarchy. So for hierarchy we have to use the tree data structure. So in this tree data structure we will associate two concepts. First is segment types, second one is parent-child relationships. Clear? So this is the structure of the hierarchical data model. First one is the parent node, which is known as root parent. Second one is children node, and third one is, that means first one is the root node, which is the parent node. Second one is the parent oblique children, and last one is the children node. Clear? So some hierarchy is defined for hierarchical data model. First one is the root node, which is the topmost node. Second one is the level 1 node, which is the child of root node but parent of its successor children nodes. Clear? So this is the example of hierarchical model where a dummy root node is defined first, and then this is the parent node or parent records, and these are the child records or children records. क्लियर है। सो सबसे पहले हमने प्रोजेक्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हैं। हम एक डेटाबेस मेंटेन कर रहे हैं जिसमें स्टूडेंट्स और उन स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट्स को हम क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। तो ये स्टूडेंट के ये प्रोजेक्ट्स आईडीज हैं 121, 122, 123। ये उनके प्रोजेक्ट नेम्स हैं P1, P2, P3, और ये उनका ड्यूरेशन लग रहा है कि 10 डेज, 20 डेज एंड 30 डेज में वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। अब P1 में कौन कौन से स्टूडेंट वर्क कर रहे हैं, तो P1 के लिए हमने एसोसिएट किया है राम एंड गोपाल को, मतलब रोल नंबर 1 एंड रोल नंबर 4 को हमने क्या किया, एसोसिएट किया है किससे, P1 से। फिर 122 एक प्रोजेक्ट नंबर है, तो उसमें 2 स्टूडेंट वर्क कर रहे हैं। 123 में 2 स्टूडेंट वर्क कर रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि 2 स्टूडेंट ही वर्क कर रहे हैं, 3 स्टूडेंट भी हो सकते हैं, 4 स्टूडेंट भी हो सकते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करनी है, हायरार्की मेंटेन करनी है, ठीक है। अलग और भी यूजर, अगर इसके और भी चिल्ड्रन नोड्स हैं तो यहाँ पे क्या होगी, हायरार्की मेंटेन होगी। सो दिस इज योर हायरार्किकल डेटा मॉडल।
So in this hierarchical data model, data is represented by records or nodes. Relationship is represented by pointers or links. Tree data structure is used to display this hierarchical record, or this is to simulate this database. Second one is the network data model. ये कुछ advantage disadvantages हैं. Advantages हैं simplicity, data security, data integrity, efficiency. और ड्रॉबैक्स जो है वो है इम्प्लीमेंटेशन कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि आपको ट्री स्ट्रक्चर डिफाइन करना पड़ेगा अपने डेटाबेस में. क्लियर है? डेटाबेस मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स. मैनेजमेंट मींस हाउ टू इंसर्ट, हाउ टू डिलीट, हाउ टू अपडेट द रिकॉर्ड्स इन द डेटाबेस. ये हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें डिफिकल्ट टू मेंटेन रहेगा यहाँ पर. लैक ऑफ स्ट्रक्चरल इंडिपेंडेंस. तो स्ट्रक्चरल का यहाँ पे डिपेंडेंस रहेगा, इंडिपेंडेंस हम नहीं कर सकते, हमें ट्री स्ट्रक्चर ही फॉलो करना पड़ेगा. नेक्स्ट वन इज प्रोग्रामिंग कॉम्प्लेक्सिटी एंड इम्प्लीमेंटेशन लिमिटेशन. ये दोनों एक ही तरह का है. इम्प्लीमेंटेशन भी मतलब आपका प्रोग्रामिंग में ही आता है. क्लियर है? सेकेंड वन इज द नेटवर्क डेटा मॉडल. क्लियर है? तो सेकेंड वन इज नेटवर्क डेटा मॉडल. तो पहले आया हायरार्किकल मॉडल जिसमें ट्री डेटा स्ट्रक्चर यूज हो रहा था. सेकेंड जो आया है वो है नेटवर्क डेटा मॉडल. तो इस पर्टिकुलर डेटा मॉडल को जो है डीबीटीजी टास्क ग्रुप ने क्या किया है, मतलब डेटाबेस टास्क ग्रुप ने क्या किया है कि एक कॉन्फ्रेंस कराया था. उस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ कि ये पर्टिकुलर जो डेटा मॉडल है फॉर्मलाइज किया गया. ठीक है? इस पर्टिकुलर डेटा मॉडल में क्या किया गया कि दिस नेटवर्क मॉडल इज सिमिलर टू हायरार्किकल मॉडल एक्सेप्ट दैट अ रिकॉर्ड कैन हैव मल्टीपल पेरेंट्स. ठीक है? for multiple parents we have to use the graph data structure. ठीक है? So instead of tree data structure which is used in hierarchical model, we use graph data structure in network model. Clear? So this network data model has three basic components. First one is record type, second one is data items or fields, and third one is the links. So relationship is again represented by pointers and links. Data is again represented by a set of records with certain fields. So in this particular data model, a relationship is called a set relationship, in which it has two basic components. First one is owner record, second one is member record. Member is just like a child record. So owner record is in parent record, member record is in child record. Clear है? So which owner owns which child, ये हम क्या करते हैं, relationship maintain करते हैं through set relationships. So the connection between an owner and its member records is identified by the link into which database designer assigns a set name. Clear? And this set name is used to retrieve or manipulate the data present in the models. So instead of tree data structure, we have to use the graph data structure. So in this data model हम क्या यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं graph data structure, in which a child can have more than one parent. ठीक है? तो अगर यहाँ देखें तो E के दो पेरेंट हैं, B and C, जबकि हायरार्किकल मॉडल में क्या होगा कि एक चाइल्ड का एक ही पेरेंट हो सकता है. ये अगर चाइल्ड है तो इसका एक ही पेरेंट हो सकता है, ये अगर चाइल्ड है तो इसका भी एक ही पेरेंट हो सकता है. क्लियर है? लेकिन अगर मैं बोलूँ नेटवर्क डेटा मॉडल, तो नेटवर्क डेटा मॉडल में एक पर्टिकुलर चाइल्ड के दो पेरेंट हो सकते हैं. तो जो सबसे ऊपर जो नोड रहेगा उसको बोलेंगे हम ओनर रिकॉर्ड, बीच वाले को हम बोलेंगे ओनर ऑब्लिक मेंबर, क्योंकि ये ओन भी कर सकता है, अपने चाइल्ड भी बना सकता है, और ये मेंबर भी हो सकता है किसी पर्टिकुलर ओनर का. और लास्ट वाले रिकॉर्ड को हम बोलेंगे मेंबर रिकॉर्ड. क्लियर है? So in this data model, data is represented by records, relationship is represented by links, graph data structure is used, and a network model permits a record to have more than one parent. This is the additional advantage of network data model. This is the example of network data model, where this is the owner records, or you can say the parent records, and these are the child records. ठीक है? तो पेरेंट रिकॉर्ड या ओनर रिकॉर्ड्स हो गए आपके प्रोजेक्ट्स P1, P2, P3, और ये हो गए आपके चाइल्ड रिकॉर्ड्स जिसमें सारे सेट ऑफ स्टूडेंट्स हैं कि कौन सा स्टूडेंट किस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में वर्क कर रहा है. क्लियर है? सो हियर वी यूज रिलेशनशिप बाय लिंक्स और पॉइंटर्स. सो लिंक इज डिफाइंड फॉर एवरी student to every project.
ठीक है। सो अगेन एडवांटेज, these are the advantages and these are the disadvantages। तो डिसएडवांटेज में अभी भी वही है कि सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी और स्ट्रक्चरल इंडिपेंडेंस अभी भी नहीं, अभी भी हमें वो नेटवर्क को जो है मेंटेन करना ही पड़ेगा, उस नेटवर्क स्ट्रक्चर या उस ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर को मेंटेन करना ही पड़ेगा। थर्ड वन इज द रिलेशनल डेटा मॉडल, जिसको हमें डिटेल में पढ़ना है सेकेंड यूनिट में। सो द रिलेशन डेटा मॉडल वाज डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर E.F. कॉट। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर साइंटिस्ट था जिसने इस मॉडल को क्या किया, प्रपोज किया। सो द नेटवर्क रिलेशनल डेटा मॉडल यूजेस टेबल्स टू रिप्रेजेंट द डेटा एंड रिलेशनशिप अमंग दोस डेटा। तो इसमें जो डेटा है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं टेबल्स, एंड ईच टेबल हैज मल्टीपल कॉलम्स एंड ईच कॉलम इज आइडेंटिफाइड बाय अ यूनिक नेम। ठीक है, सो इट इज एन लो लेवल डेटा मॉडल। लो लेवल डेटा मॉडल हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये पर्टिकुलर डेटा मॉडल को हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में इंप्लीमेंट करते हैं डेटा स्टोर करने के लिए। क्लियर है? सो वी यूज टेबल स्ट्रक्चर टू डिफाइन आवर डेटा। तो एक जो डेटा स्टोर रहेगा वो किसी न किसी रो के किसी न किसी कॉलम में स्टोर होगा। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि ये 3 क्या है, तो 3 के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सिमेंटिक डिफाइन कर रहा हूँ उसका कॉलम नेम। ठीक है, कि that 3 is in roll number or that 3 is in semester value or that 3 is the marks obtained by a student in a particular project। तो हम क्या करते हैं, कॉलम नेम या फील्ड्स नेम को डिफाइन करते हैं टू रिप्रेजेंट इट्स मीनिंग और टू रिप्रेजेंट द डेटा सिमेंटिक्स। ठीक है, और कंस्ट्रेंट्स डिफाइन करने के लिए जैसे हम टेबल को डिजाइन करते हैं, इनमें हम क्या करते हैं, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट डिफाइन करते हैं कि दिस इज आवर प्राइमरी की, दिस इज आवर प्राइमरी की, दिस इज आवर फॉरेन की, whose values refers to this primary key, so this is the parent key, this is the child key, so every child key must follow the parent key। इसमें अगर रिकॉर्ड होंगे तो ही इसमें रिकॉर्ड आएंगे, अदरवाइज इसमें रिकॉर्ड नहीं आ सकते। so these are the rules and constraints defined for the relational data model। so in relational data model, data is represented by a value present in a row and in a column। so tables are used to represent the relational data model, and the relationship is maintained through primary key and foreign key combination। so this is our primary key, this is our primary key, and this is the foreign key referring to this particular primary key। so this is the relationship maintained through primary key foreign key combination। अगर मुझे पता करना है कि कौन से प्रोजेक्ट में कौन सा स्टूडेंट वर्क कर रहा है, तो प्रोजेक्ट नेम मेरे पास है प्रोजेक्ट टेबल में, स्टूडेंट की नेम मेरे पास स्टूडेंट टेबल में है। अगर मुझे पता करना है कि राम कौन से प्रोजेक्ट नंबर में वर्क कर रहा है तो मेरे को एक ही टेबल से मिल जाएगा। लेकिन अगर मुझे पता करना है कि राम कौन से प्रोजेक्ट नेम में वर्क करना है तो इस 121 को इस 121 से मैच करना पड़ेगा, तब मुझे पता चलेगा कि राम जो है वो P1 में वर्क कर रहा है। क्लियर है? सो in relational data model, relationship is maintained through primary key foreign key combinations। clear है? so this is advantages of relational data model: structural independence, simplicity, ease of designing, implementation, maintenance and usage, and ad hoc query capability। ad hoc query capability means कभी भी आप क्वेरी करके उसमें से डेटा निकाल सकते हैं। ड्रॉबैक्स जो है वो है हार्डवेयर ओवरहेड्स, and second one is ease of design can result in bad design। ease of design means जैसे मैंने आपको उस दिन MS Access में डेटाबेस बना के दिखाया तो मैंने तुरंत बना डाला एकदम। ठीक है, तो मैंने तुरंत बना डाला मतलब मैंने पहले सोचा ही नहीं कि कहाँ पे क्या मुझे रखना है, कौन सा कॉलम मुझे रखना है, उसकी क्या डेटा साइज, मतलब उस कॉलम की साइज क्या होनी चाहिए, उसमें जो डेटा जाएगा उसकी साइज क्या होनी चाहिए, उसमें प्राइमरी की कौन सी होनी चाहिए। तो बड़े जल्दी बन जाता है डेटा, ये पर्टिकुलर डेटा मॉडल। इसलिए इसको बोला जाता है कि कभी कभार हो सकता है कि उसमें बैड डिजाइन पॉसिबल हो। क्लियर है? सो दीज 3 आर नोन एज द रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल्स। अब देखते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल। ये एक क्वेश्चन है जो क्वेश्चन आता है यूनिवर्सिटी में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हायरार्किकल नेटवर्क एंड रिलेशनल डेटा मॉडल। तो ये कुछ 7 पॉइंट्स डिफाइन किए गए हैं, मैं एक एक करके पढ़ लेता हूँ आप लोगों को। Relationship between records is of parent child। Here also relationship is maintained through pointers or linked, and here it is represented by primary key and foreign key combinations। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो प्राइमरी की फॉरेन की कॉम्बिनेशन रहेगा, यहाँ पे रहेगा पेरेंट उसका चाइल्ड, यहाँ पे रहेगा पॉइंटर्स और
links. सेकेंड, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन दी मॉडल. मैनी टू मैनी क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एक रूट, एक पर्टिकुलर चिल्ड्रन का एक ही उसका जो होगा रूट नोड हो सकता है. एक से ज्यादा रूट नोड उसके पॉसिबल है ही नहीं किसमें, इंस्टेड ऑफ हायरार्किकल मॉडल. बट इन केस ऑफ नेटवर्क मॉडल इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड एंड रिलेशनशिप in also implemented in relational data model. Third one is it is simple, straightforward and natural method of implementing a record relationship. Here record relationship implementation is quite complex due to ease of use of लोगों आपका record relationship maintain करना possible थोड़ा कम होगा. Here relationship implementation is very easy through the use of keys or composite keys. ठीक है, तो यहाँ पर जो रिलेशनशिप है वो टोटल आपकी प्राइमरी की एंड फॉरेन की कॉम्बिनेशन से हो रही है, तो वो आपका इजीली आप क्या कर सकते हैं, रिलेशनशिप इंप्लीमेंट कर सकते हैं. फोर्थ वन इज दिस टाइप ऑफ मॉडल इज यूजफुल ओनली व्हेन देयर इज सम हायरार्किकल कैरेक्टर इन द डेटाबेस. ठीक है, तो हायरार्की अगर मेंटेन है तो भी हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं. नेटवर्क मॉडल इज यूजफुल फॉर प्रेजेंटिंग सच रिकॉर्ड्स व्हिच हैव मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स. तो मैनी टू मैनी के लिए ही ध्यान रख के क्या है बनाया गया था. मैनी टू मैनी रिलेशनशिप मींस फॉर एग्जांपल अभी जो हम मेंटेन कर रहे हैं वो मेंटेन कर रहे हैं वन टू मैनी रिलेशनशिप. एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में एक से ज्यादा स्टूडेंट वर्क कर रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट एक ही प्रोजेक्ट में काम कर रहा है. अगर स्टूडेंट भी एक से ज्यादा प्रोजेक्ट में काम करेगा तो उसको बोलेंगे मैनी टू मैनी रिलेशनशिप. अभी जो हम मेंटेन कर रहे हैं वो मेंटेन कर रहे हैं वन टू मैनी रिलेशनशिप फ्रॉम प्रोजेक्ट टू स्टूडेंट. ठीक है, वन प्रोजेक्ट हैव मल्टीपल स्टूडेंट्स. Similarly, it is many to one from student to project. Many students work on single project. अगर many to many बोलेंगे तो उसको होगा कि एक प्रोजेक्ट में एक से ज्यादा स्टूडेंट वर्क कर रहे हैं, एक स्टूडेंट एक से ज्यादा प्रोजेक्ट में वर्क कर रहा है, तो उसको बोलेंगे हम many to many रिलेशनशिप. तो ये many to many जो है वो हायरार्किकल में पॉसिबल नहीं है, नेटवर्क में पॉसिबल है और रिलेशनल में भी क्या है वो पॉसिबल है. सर ये many to many एक बार और बताइएगा, तो समझ नहीं आया. हाँ, many to many के लिए देखिए एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड जो है आपका हायरार्किकल मॉडल में अगर मैं बोलूं, हाँ ये पर्टिकुलर मैंने डायग्राम बनाया था एग्जांपल के लिए आप लोगों को. तो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में एक से ज्यादा स्टूडेंट हैं. देख रहे हैं कि P1 में 1 भी वर्क कर रहा है, P1 में 4 भी वर्क कर रहा है, P2 में 2 वर्क कर रहा है, 5 वर्क कर रहा है, P3 में 3 वर्क कर रहा है और 6 वर्क कर रहा है. ठीक है, सो दिस इज वन टू मैनी. One project have multiple students, one to many. Similarly, it is many to one from student to project. अगर मैं many to many डिफाइन करना चाहूँ कि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट एक से ज्यादा प्रोजेक्ट में वर्क कर रहा है, तो मुझे इसको इससे कनेक्ट करना पड़ेगा. और जैसे ही मैंने इसको कनेक्ट किया तो ये मेरा जो हायरार्किकल मॉडल है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा. उसके लिए मुझे मेंटेन करना पड़ेगा नेटवर्क मॉडल. नेटवर्क मॉडल में एक पर्टिकुलर चिल्ड्रन जो है उसके 2 पेरेंट हो सकते हैं. क्लियर है? तो दिस इज नोन एज मैनी टू मैनी रिलेशनशिप. अभी यहाँ पे भी जो मैंने डायग्राम बनाया है ये भी आपका जो है वो ये मैनी टू वन ही है. ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो मैनी स्टूडेंट्स आर वर्क ऑन सिंगल प्रोजेक्ट. ठीक है, 1 and 4 are working in 121, 2 and 5 are working in 122. Similarly, 3 and 6 are working in 123. So again, it is one to many. One project have many students, one project have many students, one project have many students. But one project work on single project. ठीक है, एक पर्टिकुलर स्टूडेंट में एक ही पॉइंटर है, दूसरा पॉइंटर नहीं है. क्लियर है? और किसी कोई डाउट है? चलिए आगे बढ़ते हैं. नहीं तो in order to represent links among the records, pointers are used. Thus relationship among records are physical. Here also it is physical, but here it is logical. Relationship model does not maintain physical connection among records. Data is organized logically in the form of rows and columns and stored in table. So here the relationship is maintained logically through primary key and foreign key combinations, where in this two models it is implemented physically through records or pointers, through links or pointers. Sixth one is searching for a record is very difficult
सिंस वन कैन रिट्रीव अ चाइल्ड ओनली आफ्टर गोइंग थ्रू इट्स पेरेंट रिकॉर्ड, मतलब सबसे पहले मुझे क्या मेंटेन करना पड़ेगा, रूट को ट्रेवर्स करना पड़ेगा, फिर उसके चाइल्ड को ट्रेवर्स करना पड़ेगा, फिर उसके चाइल्ड को ट्रेवर्स करना पड़ेगा अगर मैं सर्च कर रहा हूँ। Here also searching a record is easy since there are multiple access path to a data element. अब यहाँ पर क्या है कि एक पर्टिकुलर चिल्ड्रन के एक से ज्यादा पेरेंट हैं, तो मेरी जो सर्चिंग है वो थोड़ी सी ईज हो गई, मतलब इजी हो गई थोड़ी सी, ठीक है। और रिलेशनशिप में भी अ यूनिक इंडेक्स की फील्ड इज यूज्ड टू सर्च फॉर अ डेटा एलिमेंट। तो यहाँ पर जो है आपको टेबल मेंटेन की गई है, टेबल में आपने कॉलम बनाया हुआ है रोल नंबर, इस रोल नंबर में आप क्या करते हैं, इंडेक्स मेंटेन करते हैं, जिससे कि मुझे पूरे रिकॉर्ड एक्सेस ना करने पड़े, मुझे क्या करें, इंडेक्स से एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाए, जिससे सर्चिंग फास्ट हो जाए। तो हियर वी यूज इंडेक्सिंग। लास्ट पॉइंट इज ड्यूरिंग अपडेशन और डिलीशन प्रोसेस चांसेस ऑफ डेटा इनकंसिस्टेंसी इज इन्वॉल्व। ठीक है, तो ट्री स्ट्रक्चर में किसी एक पर्टिकुलर नोड को अगर मुझे डिलीट करना है तो उसके हमें चाइल्ड को भी मेंटेन करना पड़ता है, उसके पेरेंट को भी मेंटेन करना पड़ता है, और उसके बाद उसके ट्री को भी एडजस्ट करना पड़ता है कि कहाँ पे जाके वो फिट होगा अगर वो डिलीट होगा तो। Here no problem of inconsistency exists in network model because a data element is physically located at just one place. एक ही बार वो क्या हो रहा है, मेंटेन हो रहा है। तो अगर मैं कहीं से डिलीट कर रहा हूँ, तो अगर मैं कोई डिलीट कर रहा हूँ तो उसका जो पर्टिकुलर पेरेंट रिकॉर्ड है वो एक से ज्यादा हो सकता है। एक पेरेंट रिकॉर्ड अगर डिलीट हो रहा है तो दूसरा पेरेंट से मैं अभी भी उसको फिजिकली लोकेट कर सकता हूँ। Here data integrity maintaining methods और normalization process are adopted for consistency. तो जब रिलेशनल डेटा मॉडल बनाते हैं तो हमें जैसे रिलेशन डेटा मॉडल की बात करते हैं तो एक प्रोसेस का नाम आता है जिसको बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। इस नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू ही हम क्या करते हैं, रिलेशनल डेटा मॉडल को हम जनरली बनाते हैं। मतलब टेबल्स डिजाइन जब करते हैं तो पहले उनको फुल्ली नॉर्मलाइज करके ही करते हैं ताकि उसमें कोई इनकंसिस्टेंसी ना आए, कोई एनॉमली ना आए। क्लियर है? सेकेंड वन इज ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल। सर हाँ जो बताइए। आप नोट बोले कि डिलीट होगा तो वो डिलीट होगा तो एडजस्ट कैसे होगा फिर, और जाएगा कहाँ उसका पेरेंट और चाइल्ड? जैसे आपने इससे पहले डेटा स्ट्रक्चर में आप लोगों ने D+T पढ़ा है, D+T, बी ट्रीज, हाँ या आपका हीप सॉर्ट पढ़ा होगा आपने। हीप सॉर्ट में आपने मैक्स हीप और मिन हीप जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ा होगा आपने, जिसमें हाँ। आप करते हैं, जब आप सॉर्टिंग करते हैं तो आप क्या करते हैं, चिल्ड्रन से सॉरी चाइल्ड नोट्स हटाते जाते हैं। हटाने के बाद उसको फिर से उसको बैलेंस करना पड़ता है, तो बैलेंस करने के लिए आपको इधर उधर एडजस्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि ट्री स्ट्रक्चर मेंटेन करना पड़ेगा आपको। हाँ ठीक है, तो वो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा आपको अपडेशन डिलीशन में, हायरार्किकल मॉडल में। ओके सर। क्लियर है? ओके सर। क्योंकि बी एंड बी प्लस ट्रीज आर बोथ आर बैलेंस ट्रीज, तो आपको हमेशा अगर कोई रिकॉर्ड को डिलीट कर रहे हैं या किसी भी रिकॉर्ड को अपडेट मतलब इंसर्ट कर रहे हैं तो भी आपको वो बैलेंस फैक्टर मेंटेन करना पड़ेगा। ये हम लोग पढ़ेंगे जब इंडेक्सिंग पढ़ेंगे तो बी एंड बी प्लस ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, तो बी एंड बी प्लस ट्री आर बैलेंस ट्रीज, बी स्टैंड्स फॉर बैलेंस ट्रीज। तो उसमें जो लेंथ रहती है आपकी रूट नोड टू चाइल्ड नोड, वो लेंथ सबकी सेम रहती है। एवरी चिल्ड्रन हैज सेम लेंथ ऑफ रूट नोड। ठीक है, रूट नोड से उसका जो डिस्टेंस है वो सेम रहता है हमेशा। तो किसी पर्टिकुलर लीफ को अगर आप डिलीट कर रहे हैं, आप मिडिल से अगर कहीं से डिलीट कर रहे हैं आप, तो बैलेंसिंग फैक्टर को मेंटेन करना पड़ता है। तो बैलेंसिंग फैक्टर को मेंटेन करने के लिए हो सकता है कोई चाइल्ड जो है वो उसका पेरेंट बन जाए किसी और का। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट आपको करने पड़ेंगे उसमें अपडेशन डिलीशन में एंड इंसर्शन में। चलिए सेकंड आ जाते हैं ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल। अभी तक हम लोग देख रहे थे रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल। रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल में हमारे जो डेटा स्टोर हो रहे थे वो फिक्स फॉर्मेट ऑफ रिकॉर्ड में स्टोर हो रहे थे। अब हम मेंटेन कर रहे हैं ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल। सो इन ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स में हम क्या करते हैं, डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। सो अ नंबर ऑफ फील्ड्स और एट्रीब्यूट्स आर डिफाइंड फॉर ईच ऑब्जेक्ट and each field is of variable length. So instead of fixed length, अब यहाँ पर क्या हो गया, variable length हो गया है। ठीक है, तो रिलेशनल डेटा मॉडल में हमने यहाँ पे देखा था, यहाँ पर हमने जो पढ़ा था कि जो रिकॉर्ड्स जो मेंटेन हो रहे हैं वो उसकी जो लेंथ होती है वो भी फिक्स रहती है और फॉर्मेट भी फिक्स रहता है। फॉर्मेट भी आपका क्या है, फिक्स है, और लेंथ भी उसी क्या है, फिक्स है। जबकि यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं कहाँ पर, ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल में इनकी जो लेंथ है वो क्या रहेगी, वेरिएबल लेंथ हो सकती है। मतलब
वो कितने भी लेंथ के वैल्यूज को स्टोर कर सकता है। So the two most popular object-based data models are ER model, which is known as entity relationship model, and second one is object-oriented data model. So first देखते हैं entity relationship model. So the entity relationship model is based on perception of the real world objects. ठीक है, तो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल आपका अगर मैं कोई पर्टिकुलर चौक उठा रहा हूँ या पर्टिकुलर कोई पेन उठा रहा हूँ, तो वो भी एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है जिसका फिजिकल एक एग्जिस्टेंस है। उन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम कुछ पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि ये पेन जो है, ये पेन नीले कलर का पेन है या एक डॉट पेन है, ये जेल पेन है। ठीक है, तो वो पर्टिकुलर हम क्या कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कर रहे हैं, एंटिटी की तरह टर्म कर रहे हैं। दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज एन एंटिटी, और उस एंटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास रहते हैं एट्रीब्यूट्स। सो एच एंटिटीज इज आइडेंटिफाइड बाय अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। ठीक है, सो इट वाज डिस्कवर्ड बाय पीटर चेन। इट इज ए हाई लेवल डेटा मॉडल। तो जो रिलेशनल डेटा मॉडल था वो हमने पढ़ा था लो लेवल डेटा मॉडल, क्योंकि मशीन अंडरस्टैंडेबल जल्दी है। ये हाई लेवल डेटा मॉडल है, मतलब ये क्या कर रहा है कि ये सिर्फ ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल है, ये आपका मशीन अंडरस्टैंडेबल नहीं है। ठीक है, ये हाई लेवल डेटा मॉडल है, मतलब ह्यूमन को समझाने के लिए आपको ये डेटा मॉडल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, मशीन को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको रिलेशनल डेटा मॉडल ही बनाना पड़ेगा। तो एक हाई लेवल डेटा मॉडल और एक लो लेवल डेटा मॉडल हम पूरे थ्रू आउट द सिलेबस पढ़ेंगे। क्लियर है? सो एन एंटिटी इज एन डिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट दैट एग्जिस्ट, अ रिलेशनशिप इज एन एसोसिएशन अमंग सेवरल एंटिटीज। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो एंटिटी सेट्स हैं उनको हम मेंटेन करते हैं रेक्टेंगल से, एट्रीब्यूट्स को मेंटेन करते हैं एलिप्स से, और जो रिलेशनशिप है उनको मेंटेन करते हैं हम डायमंड से, और जो उनके बीच में जो लिंकेज हमें मेंटेन करने हैं उनको हम मेंटेन करते हैं लाइन से। क्लियर है? और भी कुछ कुछ टर्म्स आएंगे, फॉर एग्जांपल कार्डिनैलिटी रेशियो, पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट्स, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम इस पर्टिकुलर मॉडल को हम डिटेल में पढ़ेंगे। So this is the example of entity relationship model where we have two entity sets. First one is project, second one is student. So entity set, project have many project entities, student entity set have many student entities. 1 2 3 4 6 तक जो roll numbers हम रख रहे थे, these are student entities, and this is 121 122 123. These three are the project entities. So every project is described by project number, project name, and duration of the project, where project number is the prime attribute. That means each project has a unique project number. Clear है? Each project has a unique project number. मतलब अगर मैंने किसी को 121 allocate कर दिया है तो 121 फिर से मैं project number allocate नहीं कर सकता। तो इसको मैंने कर दिया है prime attribute, मतलब अब मैं इसमें duplicate insert नहीं कर सकता या डुप्लीकेट रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। क्लियर है? सो पी नंबर, पी नेम, ड्यूरेशन, दीज आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ प्रोजेक्ट। सिमिलरली फॉर स्टूडेंट एंटिटी सेट, द एट्रीब्यूट्स आर रोल नंबर, फॉर ईच स्टूडेंट हैज अ यूनिक रोल नंबर, ईच स्टूडेंट हैज अ नेम, सेमेस्टर वैल्यूज एंड ब्रांच वैल्यूज। अब हम क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं इनके बीच में रिलेशनशिप। सो प्रोजेक्ट हैव स्टूडेंट, और स्टूडेंट इज वर्क बाय अ प्रोजेक्ट, और स्टूडेंट वर्क्स ऑन अ सिंगल प्रोजेक्ट। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर मेंटेन कर रहे हैं एक रिलेशनशिप। सो दिस इज रिलेशनशिप, दिस टू आर द एंटिटी सेट्स एंड दिस इज रिलेशनशिप सेट। क्लियर है? सो रिलेशनशिप सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय डायमंड, एंटिटी सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल्स, एंड दीज आर द attributes of the relationships and attributes of the relationship and attributes of the entity sets. Clear? And this is an one to many relationship. One project have many students. ठीक है, तो ये हमने फिलहाल मेंटेन किया है 1 to many. तो यहाँ पे एरो दिया हुआ है मैंने, दैट इज 1, यहाँ पे एरो नहीं है, दैट मीन्स दैट इज many. क्लियर? सिमिलरली अगर मैं यहाँ से भी एरो हटा देता हूँ तो दिस इज many to many. That means one project have many students, one student is work on many projects. And जो स्टूडेंट जिस प्रोजेक्ट में वर्क कर रहा है उस प्रोजेक्ट में क्या उसको मार्क्स मिल रहे हैं, ये हम मेंटेन कर रहे हैं रिलेशनशिप में। क्लियर है? सो दिस इज द ईआर डायग्राम और एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम।
तो ये जो डायग्राम बनाया गया है, ये डायग्रामेटिकली बनाया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म है, ऐसा जो है कहीं भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। इसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं हम लोग रिलेशनल डेटा मॉडल में। जब इसको हम क्या करते हैं, स्टूडेंट की एक टेबल बनाते हैं, प्रोजेक्ट की एक टेबल बनाते हैं, एंड समटाइम्स हैव की भी हम क्या करते हैं, मतलब रिलेशनशिप की भी हम कभी कभी क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं। तो वो जो टेबल के जो रूल्स हैं कि कौन किसकी टेबल बननी चाहिए, किसकी टेबल नहीं बननी चाहिए, वो भी हम लोग देखेंगे व्हेन वी ट्राई टू मैप अवर ईआर डायग्राम टू रिलेशनल मॉडल। ठीक है, उसके भी 7 to 8 स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स भी हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग कंप्लीटली ईआर डायग्राम बनाना सीख जाएंगे। किसी भी प्रोजेक्ट का या किसी भी सिनेरियो का हम एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनाना सीख जाएंगे, तब हम उसका रिलेशनशिप मॉडल रिलेशन डेटा मॉडल बनाना सीखेंगे। क्लियर है? सो दिस इज द इंट्रोडक्शन टू एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। द एडवांटेजेस आर स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलेशनल रिप्रेजेंटेशन, easy conversion of ER to other model and graphical representation for better understanding। तो ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन ही है जिससे अंडरस्टैंडिंग आपकी इजी रहे। ड्रॉबैक्स इज नो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फॉर नोटेशन। तो इसके ये जो मैंने एक पर्टिकुलर नोटेशन यूज किया है, दिस इज पीटर चेन नोटेशन, क्योंकि इसको बनाया किसने है, मैंने पहले बताया पीटर चेन ने बनाया है। तो ये जो हमने नोटेशन देखा है ये एक चेन नोटेशन है। इसके अलावा भी जो है इंडस्ट्री में 1-2 नोटेशन और आते हैं ईआर डायग्राम के लिए। तो हर पर्टिकुलर इंडस्ट्री का अपना अपना नोटेशन है ईआर डायग्राम को मैप करने, मतलब डिस्प्ले करने का। एंड सेकंड इज इट इज पॉपुलर फॉर हाई लेवल डिजाइन ओनली। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ हाई लेवल डिजाइन के लिए ही है, ये लो लेवल डिजाइन के लिए हम रिलेशनल मॉडल ही प्रेफर किया करते हैं। नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल ये आप लोगों ने C++ और जावा में पढ़ा होगा, या जहां आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ी थी, उसमें आप क्या करते हैं, जो भी डेटा आते हैं उसको आप क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट से मेंटेन करते हैं। ऑब्जेक्ट को मेंटेन करने के लिए आप क्या करते हैं, उससे एसोसिएटेड क्लासेस को डिफाइन करते हैं। उन क्लासेस में आप क्या करते हैं, एक मेंटेन करते हैं डेटा मेंबर्स टू रिप्रेजेंट द डेटा, और एक मेंटेन करते हैं आप मेथड्स टू रिप्रेजेंट और टू एक्सेस दोस डेटा। तो एक्सेस एंड मैनिपुलेट दोस डेटा हम क्या करते हैं, उनके अंदर मेथड्स डिफाइन करते हैं। सो ईच ऑब्जेक्ट हैज डेटा एंड मेथड्स टू एक्सेस और मैनिपुलेट दोस डेटा। क्लियर है? सो ईच ऑब्जेक्ट कंटेन्स वैल्यूज स्टोर्ड इन इंस्टेंस वेरिएबल्स। अनलाइक द रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल, these values are themselves objects। मतलब ये जो डेटा हम मेंटेन करते हैं ये भी क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, किसी दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, या प्रिमिटिव डेटा टाइप्स भी हो सकते हैं। Thus object contains object to an arbitrary deep level of nesting। मतलब एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट, उसके अंदर तीसरा ऑब्जेक्ट, उसके अंदर तीसरा ऑब्जेक्ट हम रख सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली we define some methods to associate those data। तो ये हमने एक एग्जाम्पल बताया हुआ है कि जिसमें मेरे पास एक क्लास ए है, क्लास बी है, क्लास सी है, और यू कैन से एक ही क्लास के 3 ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। दिस इज ऑब्जेक्ट ए, दिस इज ऑब्जेक्ट बी, दिस इज ऑब्जेक्ट सी। क्लियर है? सो फॉर अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट वी डिफाइन सम क्लासेस। क्लासेस के अंदर हम डेटा एंड एसोसिएटेड मेथड्स डिफाइन करते हैं। इन डेटा को एक्सेस यही मेथड कर सकते हैं, ये डेटा को एक्सेस यही मेथड कर सकते हैं, और ये डेटा को ये एक्सेस यही मेथड कर सकते हैं। ठीक है, डेटा हेडिंग कौन से इंप्लीमेंट किया जाता है कि इस डेटा को बाहर से आप एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, सिमिलरली इस डेटा को भी एक्सेस नहीं कर सकते, इस डेटा को भी एक्सेस नहीं कर सकते। ओनली द मेथड्स व्हिच इज डिफाइंड टू एक्सेस दोस डेटा, हम इस मेथड्स के थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं, डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर है? अब इस ऑब्जेक्ट को इस ऑब्जेक्ट का डेटा एक्सेस करना है, या इस ऑब्जेक्ट को इस ऑब्जेक्ट का डेटा एक्सेस करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैसेज पासिंग मैकेनिज्म लगाना पड़ेगा। सो कम्युनिकेशन इज डन थ्रू मैसेज पासिंग रूटीन। मैसेज पासिंग रूटीन इन्वॉल्व्स द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, नेम ऑफ द मैसेज एंड इंफॉर्मेशन टू बी पास्ड। ठीक है, सो नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, किस ऑब्जेक्ट ने मैसेज को क्या किया, कन्वे करना है, कौन सा मैसेज, तो मैसेज का नेम हम देते हैं, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट नेम डॉट मैसेज नेम। जो फंक्शन नेम रहते हैं या जो मेथड्स नेम रहते हैं, दैट इज अ काइंड ऑफ मैसेज नेम। और जो आर्गुमेंट्स हम पास करते हैं उन पर्टिकुलर मैसेज, उस पर्टिकुलर मेंबर फंक्शंस में, those particular arguments are known as information to be passed। So this is the example of object oriented data model where we define 2 classes, one is student, second one is project,
and the data for student is roll number, name, SAM, branch, marks, project number. Methods are defined to get the data, to show the data, and to set the student with the project numbers. So हमें क्या करना है इन दोनों के बीच में कनेक्शन इन रिलेशनशिप भी मेंटेन करनी है. तो रिलेशनशिप इज आल्सो डन बाय मेथड्स कि कौन से स्टूडेंट को कौन सा प्रोजेक्ट नंबर देना है. ठीक है, तो ये हमें करना पड़ेगा सेट पी नंबर और पता करना है कौन सा स्टूडेंट कौन से पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में वर्क कर रहा है. तो हमें गेट पी नंबर करके भी एक मेथड्स क्रिएट कर सकते हैं. सो गेटर्स फंक्शंस एंड सेटर्स फंक्शंस ये आप लोगों ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग में पढ़ा ही होगा. Similarly, project के लिए भी project number, project name and duration, these three data are defined and the methods defined to get the peanut projects, to show the projects and to set the projects to a particular student. क्लियर है? मतलब हम यहाँ से भी मेथड डिफाइन कर सकते हैं कि कौन से स्टूडेंट को कौन सा प्रोजेक्ट अलॉट करना है. हम यहाँ भी मेथड डिफाइन कर सकते हैं कि कौन से प्रोजेक्ट में कौन सा स्टूडेंट हमें मेंटेन करना है. तो दिस इज ऑल अबाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल. So the advantages of object-oriented model is capable of handling a large variety of data types, combining object-oriented programming with database technology, improve productivity, improve data access. Drawbacks is no precise definition. Second one is difficult to maintain, and third one is not suited for all applications. ऐसे ही एप्लीकेशन मैं मेंटेन कर सकता हूँ जिसमें मैं कोई क्लासेस डिफाइन कर सकूँ, उन क्लासेस के डेटा को डिफाइन कर सकता हूँ और उसके एसोसिएटेड मेथड्स को मैं डिफाइन कर सकूँ. ऐसे ही प्रोजेक्ट्स में मैं क्या कर सकता हूँ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल यूज कर सकता हूँ. सभी एप्लीकेशन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल यूज नहीं कर सकता मैं. क्लियर है? These are the university questions. First one is what are data models? Second, describe different types of data models. Third one is enumerate the different types of data model existing for structured data storage. What are the various types of data model? Explain in brief. What is the difference between hierarchical network and relational data model? तो ये आखिरी क्वेश्चन कम आया हुआ है, ये चारों क्वेश्चन ज्यादा आए हुए हैं. ये 4 टाइप की वैरायटी में क्वेश्चन आते हैं. क्लियर है? तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं आपको क्योंकि आपके यूनिवर्सिटी सिलेबस है उसमें डेटा मॉडल्स के बारे में डिटेल में लिखा हुआ है. नेटवर्क मॉडल, रेलेशनल मॉडल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं लिखा है, ईआर मॉडल लिखा है, रेलेशनल मॉडल लिखा है, नेटवर्क मॉडल लिखा है, हायरार्किकल मॉडल लिखा है. ये चारों मॉडल के लिए लिखा है उसमें. ठीक है, तो इसमें आप लोगों ने नेटवर्क मॉडल, हायरार्किकल मॉडल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल पहले से पढ़ा हुआ है. ट्री ग्राफ की प्रोग्रामिंग की हुई है आपने, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी आप लोगों ने की हुई है. बच जाता है रिलेशनल डेटा मॉडल और एंटिटी रिलेशनशिप डेटा मॉडल. तो एंटिटी रिलेशनशिप डेटा मॉडल हमें फर्स्ट यूनिट में डिटेल में अभी पढ़ना है 1-2 क्लास में, और रिलेशनल मॉडल पूरा आपका सेकेंड यूनिट में हमें पढ़ना है. क्लियर है कि हाउ टू रिप्रेजेंट डेटा इन टेबल लाइक स्ट्रक्चर, हाउ टू मेंटेन प्राइमरी की फॉरेन की कॉम्बिनेशंस, हाउ टू एक्सेस डेटा फ्रॉम दोज टेबल्स. क्लियर है? अब इसमें किसी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं. एनी डाउट? Any doubt?